हेलो टू ऑल, होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग गुड विद योर सब्जेक्ट ऑल्सो। सो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। हमने जो लास्ट डिस्कशन की थी उसमें क्वाड्रेंट सिस्टम डिस्कस किया है, उसमें हमने हायर एंगल्स डिस्कस किए थे बट सब कुछ इन टर्म्स ऑफ डिग्री डिस्कस किया था। तो आज हम एक नया मेजरमेंट डिस्कस करेंगे, वो है रेडियन। रेडियन मेजरमेंट में कैसे एंगल को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये सर्कल जो आपको ये नजर आ रहा है, इस सर्कल में सपोज रेडियस आर है और एक ये आर्क नजर आ रही है, ये आपको एक आर्क नजर आ रही है, इसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया है। अब इस आर्क का ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, इसको हमने इन लाइन से ज्वाइन कर दिया अगर सेंटर पर यहाँ पर, तो एक ये एंगल बन जाता है थीटा। तो जो ये आर्क लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर पर जो आकर ये एंगल बनता है वो होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियन, आर्क लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। तो अब इस एंगल के साथ ये तीन चीजों का कोई ना कोई तो रिलेशन होगा। तो इन तीन चीजों का रिलेशन ये होता है थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, या इसको आप लिख सकते हो एल इक्वल्स टू आर थीटा की वे में भी इसको लर्न कर सकते हो। अब इसमें और दो तीन चीजें देखो बेटे, अगर आर की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब थीटा और एल दोनों सेम है। इसका मतलब यूनिट सर्कल में, क्योंकि रेडियस 1 होगी ना, यूनिट सर्कल में आर्क लेंथ जो होती है वही आपका एंगल होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियन। बट व्हेन एल इक्वल्स टू आर, जब एल और आर दोनों सेम होंगे तो थीटा की वैल्यू 1 हो गई। तो 1 रेडियन का मीन्स क्या होता है, 1 रेडियन मीन्स आर्क लेंथ एंड रेडियस बोथ आर इक्वल। ये हमें यहाँ से मिल जाता है रिलेशन। अब जो हमारे पास है कि रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर, उसके लिए सिर्फ आपने एक ये चीज माइंड में रखनी है कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका प्रूफ हमने नहीं करना है क्योंकि ये आता भी नहीं पेपर में, सिर्फ यहाँ से ध्यान रखो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई। यहाँ से चला गया 1 रेडियन के लिए 180 अपॉन पाई हो गया, और 1 डिग्री क्या हो जाएगा 180 पाई अपॉन 180। ये दो चीजें आपने ध्यान रखनी, इनसे आप हर तरह का एंगल बना सकते हो। देखो फॉर एग्जाम्पल सपोज हम 0 डिग्री की बात करते हैं, 0 डिग्री मतलब दोनों तरफ 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो वो 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 रेडियन। 30 डिग्री के लिए दोनों साइड 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 6 हो जाएगा। 45 के लिए दोनों तरफ 45 से मल्टीप्लाई करो, आपको पाई/4 मिलेगा। ऐसे ही 60 के लिए पाई/3, 90 के लिए पाई/2। अब एक और मैंने यहाँ पर चीज आपके लिए बना रखी थी और आपको ये अब समझाते हैं कि क्या लिखा हुआ ये। मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था, ये आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है, कैन 45 अपॉन 8 डिग्री इज राइट वे टू एक्सप्रेस द एंगल। ये सही वे है, इस वे में हम एंगल लिख सकते हैं? नहीं, ये सही वे नहीं है। हम एंगल को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते तो फिर सही वे क्या, ये हमने बताना है। अब उससे पहले एक दो ये चीजें देखो आप, जैसे एक क्लॉक में आपके पास तीन मेजरमेंट होते हैं, आवर्स होते हैं, सेकंड्स होते हैं, मिनट्स होते हैं, सेकंड्स होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी जब आप डिग्री मेजरमेंट के साथ काम करोगे, डिग्री है, मिनट्स है एंड सेकंड्स है। 1 डिग्री 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, तो यहाँ 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होगा एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड। ये आपको ऑलरेडी पता है। तो अब हम इसको देखते हैं, इसको कैसे लिखना है। 45 अपॉन 8 है ना, डिवाइड करना स्टार्ट करो। पहले हो गया 5, 45 से जब 45 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे 5 मिलेगा, रिमाइंडर भी कितना हो जाएगा 5। बट अब 5 तो 8 से डिवाइड जाता नहीं है, जैसे रिमाइंडर आ गया उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। और रिमाइंडर आने का मतलब है कि आपका वो वाला यूनिट खत्म। किस यूनिट में काम कर रहे थे पहले हम, डिग्रीज में, तो 5 डिग्री मिला है और 60 से मल्टीप्लाई करते ही नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट क्या होता था, मिनट्स। डिग्री के बाद नेक्स्ट यूनिट क्या आता है, मिनट्स। तो ये मल्टीप्लाई होकर 300 मिल गया। अब इसको जब हमने 8 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, 3 पर गया 24, 60 हो गया, 7 पर हो गया तो 56, 4 रिमाइंडर आ गया फिर से, और रिमाइंडर आ गया तो हमारा ये वाला यूनिट भी खत्म, जो कि मिनट्स से। और मिनट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंगल डैश से। 60 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब हमारा नेक्स्ट यूनिट क्या स्टार्ट हो गया है, सेकंड्स। तो अब सेकंड से करोगे 240 मिल चुका है, तो 8 को जब आप 240 से डिवाइड करोगे आंसर कितना होगा 30। तो ये क्या है, सेकंड्स। अब इसके बाद देखो क्रॉस है, मतलब कुछ भी नहीं बच रहा आपके पास यहाँ पर। अगर कुछ रह भी जाए तो आप उसको एज इट इज में ही छोड़ दोगे, हमने उसके आप काम नहीं करना है। तो जो ये नजर आया था आपको कि 45 अपॉन 8 डिग्री नजर आया था ना, वो कन्वर्ट होके कितना बन गया 5 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। तो जब जब भी रिमाइंडर आता जाएगा 60 से मल्टीप्लाई करो, आप डिग्री से पहले पहुंचोगे मिनट्स में, और मिनट से फिर उसके बाद किस में पहुंचोगे, सेकेंड्स में। और सेकेंड्स के बाद भी कुछ रह जाता है तो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं, ये हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा। कम टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे। अब हम कन्वर्ट करें हैं डिग्री मेजर ऑफ -2 रेडियन। एनसीईआरटी एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे, बट जो ये कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन है डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में, इसके लिए मैंने अदर क्वेश्चंस लिए हैं एक दो। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ट्राई करना, कोई डाउट हो तो फिर मेरे से डिस्कस करना। यस, -2 रेडियन को अब हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। स्टार्ट करेंगे उसी रिलेशन से, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपको रेडियन को कन्वर्ट करना है तो रेडियन वाले पार्ट को डिनोमिनेटर में ले गए,
तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई, ये हमने सीखा हुआ है कि अगर 5 चीज़ों की वैल्यू हमें दी गई है और 7 की निकालनी है तो पहले 5 की दी हुई है, हम 1 की निकालते हैं, फिर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। वही यहाँ पर है बेटे, पाई रेडियन है ना, रेडियन को ही कन्वर्ट करना है, तो रेडियन वाले पार्ट को डिनोमिनेटर में ले गए, अब दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें यहाँ तक मिल जाएगा 1260 डिग्री अपॉन 11। बस अब इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये तो राइट वे नहीं अभी हमने देखा है। अब कन्वर्ट करने के लिए वही डिवीजन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिवीजन वाला पार्ट है। अब आपको पता है पहले डिग्रीज आएंगी, जहाँ पर डिग्री का रिमाइंडर आ गया, यहाँ रिमाइंडर आ गया तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करना, और फिर यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाते हैं, मिनट्स। मिनट से करते जाओगे, डिवाइड हमेशा उसी नंबर से ही करना है, जैसे यहाँ 11 है, इसके बाद यहाँ रिमाइंडर आ गया 8, फिर से 60 से डिवाइड कर दिया तो मिनट्स खत्म हो गए, नेक्स्ट क्या स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड्स, और हमने फिर से डिवाइड करना शुरू कर दिया और अब कितना आया है 7। अब मैंने आपको समझाया कि अब रिमाइंडर आ जाए तो इसके आगे कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज में छोड़ देना। तो जो 1260 डिग्री अपॉन 11 जा रहा है ना, 1260 अपॉन 11 डिग्री है, वो क्या बन गया आपके पास 114 डिग्री 32 मिनट्स एंड 43 सेकेंड, और अप्रोक्सीमेटली लिखे, और यहाँ पर माइनस भी लगा लो, माइनस रह गया है क्योंकि ये नेगेटिव ही चल रहा है। ठीक है बेटे, ये कैलकुलेशन आपको पेपर में ये डिवीजन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए यहाँ पर की है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड रेडियन मेजर ऑफ -300 डिग्री। अब आपके पास सेम वही रिलेशन, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180, तो इसका मतलब 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 हो गया, क्योंकि अब डिग्री वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसलिए डिग्री 1 डिग्री बनाओ पहले, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -300, -300 से मल्टीप्लाई करके हमें ये मिल जाएगा -5 पाई बाय 3, ये आ गया रेडियन में। अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये आप ऑलरेडी देखा हुआ है क्वेश्चन, बस हम उसी क्वेश्चन को अब रिपीट कर रहे हैं। 5 डिग्री 37 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स को इन टर्म्स ऑफ रेडियन कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे लास्ट मिनट होगा सेकंड्स, सेकंड से पहले बनाइए मिनट्स और फिर मिनट से हम बनाएंगे डिग्री, क्योंकि आपने रिलेशन सीखा है सिर्फ रेडियन और डिग्रीज का ही आपस में रिलेशन है, मिनट्स और सेकंड्स का हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है। तो आपको पहले सेकंड्स या मिनट्स है तो उनको डिग्री में ही बनाना है। तो स्टार्ट किया हमने 5 डिग्री प्लस 37 प्लस 30 अपॉन 60, क्योंकि अब आप सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करो ना तो डिवाइडेड बाय 60 हो गया, और ऊपर हमने सिर्फ लिखा है मिनट। अब हमारे सेकंड्स किस में कन्वर्ट हो गए, मिनट्स में। इससे हमारे पास यहाँ तक आ गया 75 अपॉन 2 मिनट्स। अब मिनट्स को किस में बनाएंगे, डिग्रीज में। तो फिर से 60 से डिवाइड हो गया, अगर ये 60 से डिवाइड होगा और ये सारी कैलकुलेशन के बाद आपको क्या मिल गया 45 अपॉन 8 डिग्री। अब पूरा क्वेश्चन ये जो उन्होंने दिया था ये टर्म किस में आ गया 45 अपॉन 8 डिग्री। और मैंने क्यों कहा था कि ये किया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे पहले हमने इसी को डिस्कस किया है लास्ट पेज पर। बस अब इसको इन टर्म्स ऑफ रेडियन कन्वर्ट कर लो। फॉर्मूला आपको पता है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब डिग्रीज को कन्वर्ट करना है तो 180 डिनोमिनेटर में चला गया, तो 180 इक्वल्स टू पाई अपॉन 180, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 45 अपॉन 8, वो मल्टीप्लाई करके हमें कितना मिल गया पाई अपॉन 32 रेडियन। तो ये कंप्लीट एंगल इतने रेडियन के इक्वल है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। एक व्हील 360 रेवोल्यूशन बना रहा है 1 मिनट में बना रहा है, वो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन मतलब होता है कंप्लीट सर्कल। अब आप ये देखो, ये नहीं ड्रॉ करोगे चलेगा, ये सिर्फ ऐसे ही आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर दिया है। अब जब आप पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 था ना, और 180 यहाँ तक होता है, और हमने निकाला था 360 कितना हो जाएगा 2 पाई रेडियन। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे पाई इक्वल्स टू 180 तो 360 2 से मल्टीप्लाई कर दो 360 इक्वल्स टू 2 पाई। इसका मतलब जब ये कंप्लीट 360 जो है इसमें कितने रेडियन कवर होते हैं 2 पाई रेडियन है। इसका मतलब जब आप पूरा का पूरा राउंड लोगे तो आपने कितने रेडियन कवर किए 2 पाई, तो ये पूरा सर्कल एक कवर हो जाता है, एक रेवोल्यूशन ये काउंट होगा। तो एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन कवर होते हैं 2 पाई रेडियन कवर होते हैं। 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, 360 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 360 रेडियन हो गया। और 360 रेवोल्यूशन कितने टाइम में हम कर रहे थे 1 मिनट में। इसका मतलब 1 मिनट इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 360 रेडियन, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, सो 60 सेकेंड इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 360 रेडियन। और हमने किस में निकालना है सिर्फ 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 360 अपॉन 60, टोटल आंसर इज 12 पाई रेडियन। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द डिग्री मेजर of the angle subtended at the center of the radius 100 centimeter by an arc length of 22 centimeter। अब वो कह रहे हैं जैसे आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल की रेडियस है 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर आपकी रेडियस होगी, और आर्क लेंथ है ये 22 है। इस 22 आर्क लेंथ और रेडियस 100 के साथ आपने बताना ये एंगल कितना होता है।
बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या पता है, आपको आर भी पता है और आपको एल भी पता है, सिर्फ थीटा निकालना है। बट वो थीटा किस में आता है, हमेशा इन टर्म्स ऑफ रेडियन। याद रखना जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, या इसको आप लर्न कर सकते हो एल इक्वल्स टू आर थीटा, उसमें थीटा हमेशा इन टर्म्स ऑफ रेडियन आता है। और इसमें उन्होंने हमसे क्या कहा है, हमने उसी एंगल का डिग्री मेजर फाइंड आउट करके देना है। तो बस अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ तक आ गया, एल इक्वल्स टू आर थीटा, एल की वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू पुट कर दी, थीटा हो गया 11/50। बस अब इस 11/50 को हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज में, क्योंकि ये किस में है, रेडियन में। सेम वही रिलेशन, पाई इक्वल्स टू 180, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/पाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 11/50 से मल्टीप्लाई किया। ये मल्टीप्लाई के बाद वैल्यू पुट कर दी, पाई की वैल्यू 22/7, कन्वर्ट किया तो आपके पास हो जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो सर्कल है उसका डायमीटर 40 है, तो इसका मतलब उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 20। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अब हमने ले लिया ये ए बी हमारे पास अगर कॉर्ड है, तो इसकी माइनर आर्क ये वाली हो जाएगी। इस माइनर आर्क की जो लेंथ है ये हमने फाइंड आउट करके देनी है। अब बेटे अगर ओ आपका सेंटर है, माइनर आर्क ए बी है, तो आपको नजर आ रहा है जो ये ट्राइंगल ओ ए बी है वो कौन सी है, इक्विलेटर ट्राइंगल, 20 20 20, तो इक्विलेटर ट्राइंगल। और अगर इक्विलेटर ट्राइंगल है तो इसका हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन कितना है, पाई/3 हमने डिस्कस किया था और आपको कन्वर्ट करने भी अब आगे हैं। तो बस ये मिल गया, फिर तो अब तो क्वेश्चन भी आसान हो गया। एल अपने निकालना है क्योंकि आर्क लेंथ एल होती है। फॉर्मूला क्या आता है, एल इक्वल्स टू आर थीटा, आर इज 20, थीटा इज पाई/3, सो टोटल आंसर इज 20 पाई/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन 2 सर्कल्स, wait a minute, yes, if in 2 circles arc of the same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। अब आर्क लेंथ सेम है और वो आर्क लेंथ एंगल कितना सबस्टेंड करी, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, 2 सर्कल्स में, अलग अलग सर्कल में, बट आर्क लेंथ दोनों में सेम है वो। तो बताना कि उनकी रेडियाई मतलब उनकी रेडियस की रेशियो क्या है। हमने ले लिया R1 और θ1 फर्स्ट की रेडियस और एंगल ले लिया, और R2 और θ2 सेकंड सर्कल के लिए ले लिया। अब पहले तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में ना। आपको समझाया कि एंगल जब भी आप L इक्वल्स टू आर थीटा या R इक्वल्स टू एल अपॉन आर, जैसे भी आप उसको यूज करो, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, मीन्स किसी भी वे में आप उसको यूज करो फॉर्मूले को, एंगल हमेशा क्या होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो 60 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन पाई/3 और 75 को अब आप कन्वर्ट करना, वो हो जाएगा 5 पाई/12। अब फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल्स टू आर थीटा, तो फर्स्ट सर्कल के लिए एल इक्वल्स टू R1 θ1, सेकंड सर्कल के लिए एल इक्वल्स टू R2 θ2। एल दोनों में सेम है इसलिए हमने एल ही रखा, उसको L1 और L2 नहीं किया। तो इसका मतलब R1 θ1 इक्वल्स टू R2 θ2 यहाँ पर हो गया। अब आपने θ1 की वैल्यू पाई/3, θ2 की वैल्यू 5 पाई/12 वो पुट कर दी। तो यहाँ से R1 अपॉन R2 करोगे तो 5 पाई/12 अपॉन पाई/3, 5/4, सो रेशियो कितनी होगी, 5/4। अब आप इसको ट्राई करना, कोई डाउट हो तो फिर मेरे से डिस्कस करना इस एक्सरसाइज को।